कोर्ट का डिसीजन आया है, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो और क्या है। जजेस ने आइन को असर नौ तहरीर किया, एक जमात को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए रीराइट किया। जजेस से अपील है मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। किसी ने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटेंगे। 5 साल पूरे करेंगे। मरियम नवाज का लाहौर में धुआंधार खिताब, कहा एक जमात का काम फितना फैलाना है। जब जब मौका मिला इन्होंने आग, खून और इंतशार का खेल खेला। पता नहीं वो कहां से लॉन्च हुए, कहां से पैसा आता है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी। अदालती फैसले पर अमल दरामद और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक गौर। कानूनी टीम की शुरा को ब्रीफिंग। गुज़श्ता रोज बड़ी बैठक में ECP हुकाम ने नजरसानी में जाने का इंदिया दिया। तहरीक इंसाफ ने 41 में से 38 अरकान कौमी असम्बली के पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट सिलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। चेयरमैन PTI के नुमाइंदे ने अरकान की इजाफी दस्तावेज भी जमा कराई। मुबीन आरिफ जट, रियाज फतियाना और साहबजादा महबूब सुल्तान ने अब तक हलफनामे नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडॉक जजों की तैनाती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम और तारिक मसूद जिम्मेदारियां संभालने पर रजामंद। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और मकबूल बाकर ने माजरत कर ली। एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज मुस्तरद की जाए। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन को खतूत लिख दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और अरकान को खत भेज दिया। शिबली फराज ने लिखा, एडहॉक जजेस की तजवीज उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट से PTI के हक में अक्सरियती फैसला आया। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ राय को बैलेंस किया जा रहा है। एडहॉक जजेस की तकर्री आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ने का मुतालबा। जिना हाउस जलाओ घेराव का मुकदमा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। उमर अयूब समेत दीगर मुल्जिमान की बुरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। पुलिस ने नामुकम्मल रिकॉर्ड पेश किया। ATC लाहौर का आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। पाकिस्तान की बन्नू हमले की शदीद मजम्मत। अफगानिस्तान से एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान उबूरी हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करे, ऐसे हमले रोकने के लिए इक़दाम उठाए। मुमताज ज़हरा बलोच की ओमान में दहशतगर्द हमले की भी मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ममालिक के मिलकर काम करने पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। हसास इदारों और CTT का गुजरावाला में मुश्तरका ऑपरेशन। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी अमीनुल हक गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से। कालदम अलकायदा की तंजीम नौ में अहम किरदार अदा किया। नाम आलमी दहशतगर्दों की लिस्ट में भी शामिल। कराची में आयशा मंजिल पुल पर नामालूम अफराद की पुलिस एहलकार पर फायरिंग। यूसुफ जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। SSP सेंट्रल के मुताबिक एहलकार को सीने पर एक गोली मारी गई। मुल्जिमान सरकारी SMG भी साथ ले गए। वाकया टारगेट किलिंग है या डकैती मज़ाहिमत, तहकीकात जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। अदालत ने अदम बाजियाबी की सूरत में IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में वापस लाने का फैसला। दोनों ममालिक का जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
कातिलाना हमले में बाल बाल बचा, आखिरी लम्हे सर ना मोड़ता तो हमलावर की गोली निशाने पर लगती। उस वक्त एहसास हुआ खुदा और अमरीकी अवाम मेरे साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप का हमले में जख्मी होने के बाद पहला खिताब। रिपब्लिकन कन्वेंशन में मेलानिया ट्रंप की भी शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप का सदाती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। बोले आज वो ज्यादा पुरआज़्म हैं। डेमोक्रेट सियासी मुखालिफिन को जमहूरियत का दुश्मन करार देना बंद करें। इख्तिदार में आकर यूक्रेन और गजा जंग समेत तमाम आलमी बहरानों का खात्मा करूंगा। मेरी जीत निस्फ नहीं तमाम अमरीकियों के लिए होगी। अमरीकी सदर बाइडन पर शदीद दबाव, इलेक्शन से दस्तबरदार होने का सोचने लगे। अमरीकी अखबार का दावा। नैन्सी पेलोसी का कहना है सदर पर वाजे कर दिया कि अगर वो मजीद रहे तो डेमोक्रेट्स को तबाह कर बैठेंगे। उन्हें जल्द इंतखाबी दौड़ से दस्तबरदार होने पर कायल कर लिया जाएगा। सदर जो बाइडन इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, इंतखाबी मुहिम के मुशीर का बयान। मर्दान के तख्त भाई खंडरात में पुलिस चौकी पर हमला, अहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस का हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत, शहीद पुलिस अहलकार को खिराज अकीदत। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर शहरियों के लिए खतरा बन गए। बागे कोरंगी पुल पर कोस्टर को मुखालिफ समत से आने वाले वाटर टैंकर ने टक्कर मार दी। खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद, कोटरी और घोटकी समेत सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी अजला में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी, दरिया नाड़ी और लहड़ी नदी में सैलाबी रेलों की आमद। कराची में आज भी गर्मी का जोर, पारा 38 तक जाएगा। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। दुनिया भर में आज कश्मीरी यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 77 साल पहले ख्वाजा गुलामुद्दीन वानी और अब्दुर रहीम वानी ने करारदाद पेश की जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। भारत सरकार की जानिब से आज भी कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। 77 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी शहीद किए जा चुके। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी, हलाकतों की तादाद 39 तक जा पहुंची। 2500 से ज्यादा अफराद जख्मी। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस ताहाल मुअत्तल। दारुल हुकूमत ढाका में हालात मजीद कशीदा। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी के हेडक्वार्टर्स को आग लगा दी। बच्चों को वालिदैन से अलग करने और महकमा सोशल सर्विसेज के तहवील में लेने पर बरतानिया में एहतजाज। लीड्स में हंगामे फूट पड़े, मुजाहिरीन ने मुसाफिर बस को आग लगा दी, पुलिस की गाड़ी उल्टा दी, अहलकारों ने भाग कर जान बचाई। हालात कशीदा होने पर मजीद नफरी तलब कर ली गई। 8 टीमें 1 ट्रॉफी। विमेन्स क्रिकेट एशिया कप का आगाज आज से दम्बोला में। इफ्तिताही मैच नेपाल और UAE के दरमियान होगा। पाकिस्तानी टीम रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ओलंपिक्स मशल का मेजबान शहर में सफर जारी, एथलीट्स की आमद भी शुरू। ओलंपिक विलेज में पहला दस्ता पहुंच गया। पाकिस्तान के शूटर्स GM बशीर, कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ रवाना। स्पेन के राफेल नडाल स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में बरतानिया के कैमरॉन नोरी को शिकस्त दी। डेनमार्क के हॉलगर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ने हैम्बर्ग टेनिस टूर्नामेंट के टॉप 8 प्लेयर्स में जगह बना ली। धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियां। लाटविया में मोटर रैली के मुकाबले एस्टोनिया के तनाक ने शेकडाउन में सबको पीछे छोड़ दिया। और घर पर भूत का बसेरा, हॉरर फिल्में देखने के शौकीन हो जाएं तैयार। फिल्म बीटलजूस 2 6 सितंबर को रिलीज होगी।